Good morning, class 9th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we are going to continue with the chapter that is the second chapter of your geography portion, which is physical features of India. In our last few classes, we have already studied about the various physiographic divisions of India, that is the Himalayas, the northern plains. Then after that, we have studied the plateaus. In today's class, we are going to start up with the new topic, that is the deserts of India. The deserts, as you can see on the map, लिखा हुआ है, देखो जहाँ पर 4 बना हुआ है, 4 वेयर इट इज़ रिटन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इट इज़ बियॉन्ड दी अरावली हिल्स. देखो ये जो अरावली हिल्स है ना, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई दीज डेजर्ट एग्जिस्ट इन इंडिया. क्या होता है कि ये जो हिल्स हैं, अरावली हिल्स, ये आपके जो मॉइस्चर लेडन जो एयर होती है व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशन टूवर्ड्स इंडिया, द मानसून व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये जो अरावली हिल्स होती हैं, दे बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन दी मॉइस्चर लेडन रेन एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और इस वजह से जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये डेजर्ट बन पाया है. देन अगेन यहाँ पे वेजिटेशन हर डेजर्ट की तरह यहाँ पर वेजिटेशन बहुत लो है, और ये लो वेजिटेशन आपकी बहुत ही कह सकते हो कि नॉमिनल वेजिटेशंस होती हैं यहाँ पर, और ऐसी वेजिटेशन होती है जिसमें पानी की जो नीड होती है वो बहुत कम होती है. यहाँ पर जो नदियाँ होती, द रिवर्स, दे इमर्जेस सम टाइम व्हेन इट रेन्स, वो ज़मीन के अंदर से निकलती हैं. देन उसके बाद अगेन दे सीप डाउन इनटू द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि उनके पास इतना इनफ वाटर नहीं होता है टू रीच टूवर्ड्स दी ओशन. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है आपकी लूनी. इट इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर ऑफ दिस रीजन. नाउ नेक्स्ट कम्स दी कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स अगेन आप अगर पेनिनसुलर एरियाज़ को देखो, ये वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है और जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, आप देखो ये आपकी कोस्टल लाइन है, देख रहे हो ना कि आपका जो बांग्लादेश लिखा हुआ है वहाँ पे देखो हमारी कोस्टल लाइन कितनी ज़्यादा वाइड है, राइट. आपके बे ऑफ बंगाल है राइट हैंड साइड पे, और अरेबियन सी है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और हमारे नीचे वाले पोर्शन में इंडियन ओशन है. देखो जो अरेबियन सी है, इसके पास जो प्लेन्स हैं, आप ये जो छोटा सा एरिया है वेस्टर्न, आपका जो वेस्टर्न घाट है उसके बीच में और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया है, एकदम नैरो सा एरिया है, दैट इज़ द कोस्टल लाइन ऑफ योर कंट्री ऑन दी राइट हैंड साइड. और इसमें जो इनिशियल वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, उसको हम कहते हैं कोंकण. कोंकण एरिया जो होता है वो बेसिकली कंप्राइज करता है आपका मुंबई और गोवा का एरिया. देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, इट इज़ कॉल्ड दी सेंट्रल स्ट्रेच, और इसको हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन. देन उसके बाद और नीचे जाता है, और आप देखो ये मालाबार कोस्ट लिखा हुआ है, ये आपका जो सदर्न पार्ट ऑफ दी ईस्टर्न घाट इज़, और या जो कोस्टल लाइन है उसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट. देन आप आ जाओ इधर आपके राइट हैंड साइड वाले कोस्ट की तरफ, तो उसमें देखो सबसे पहले आपका बे ऑफ बंगाल से आपका जो कोस्टल लाइन है वो आपका बे ऑफ बंगाल से शुरू हो रहा है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल में ये जो एरिया है, देखो ये जो एरिया है ना बे ऑफ बंगाल वाला, ये थोड़ा लेवल्ड एरिया है, ठीक है. और ये जो मालाबार हिल्स, ये जो मालाबार कोस्ट वाला जो था, ये आपका कोंकण एरिया जो था, ये थोड़ा हिली एरिया है, ठीक. क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न घाट आप देख रहे हो ना, आपके ईस्टर्न घाट यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू इस एरिया को कवर करता है, और यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा दूर है, आप देख रहे हो ना, आपके कोस्ट से थोड़ा दूर है. तो यहाँ पर वो जो हिली एरिया है वो उतना ज़्यादा नहीं है. अच्छा, ये जो ईस्ट हमारा जो राइट हैंड साइड की जो ये कोस्ट लाइन है, देखो जब ये शुरू होती है तो इट इज़ कॉल्ड दी नॉर्दर्न सरकार, ठीक है. देन उसके बाद अच्छा ये जो एरिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पर अच्छी खासी नदियाँ हैं,
ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, लाइक आपकी है महानदी है, देन उसके बाद गोदावरी है, कावेरी है, दीज आर द बिग रिवर्स। लेकिन यहाँ पर आपके जो ईस्टर्न घाट वाला जो है आपका कोस्ट लाइन, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जब ये कोस्ट, ये देखो नॉर्दर्न सिरकार से जब एक्सटेंड करती है कोस्ट लाइन, तो ये आती है कोरोमंडल कोस्ट की तरफ आती है। इट इज़ दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस कोस्ट लाइन विच इज़ दी कोरोमंडल कोस्ट। तो यानी कि आपका जो वेस्टर्न घाट वाला जो आपका कोस्ट लाइन है वो डिवाइडेड है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये जो आपका ईस्टर्न पार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ दी नॉर्दर्न सिरकार एंड दी कोरोमंडल कोस्ट। नाउ नेक्स्ट कम्स दी आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अगेन आपके जो आइलैंड्स हैं उसमें देखो इंडिया के पास छोटे छोटे आइलैंड्स दोनों तरफ है। अगेन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपका है लक्षद्वीप है, और राइट हैंड साइड में है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सी दिस लक्षद्वीप, इट इज़ स्मॉलर इन एरिया, छोटा है ना, और इसको पहले कहा जाता था मिनीकोनी एंड दैट, इसको जो लक्षद्वीप है इसको पहले कहा जाता था लकाडाइव, मिनीकोनी एंड आमंडाइव। तो ये जो फिर इसको 1973 के अराउंड इनको क्लब कर दिया गया और इनको कहा जाने लगा अंडमान एंड निकोबार, सॉरी लक्षद्वीप। और इसका जो हेड है लक्षद्वीप का, इट इज़ कॉल्ड दी कावारट्टी आइलैंड। ये क्या है, ये लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है, और यहीं से लक्षद्वीप की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, यहाँ पर जो भी वर्किंग है वो यहीं से कावारट्टी आइलैंड से होता है। अच्छा, ये जो लक्षद्वीप है इट इज़ द स्ट्रेच ऑफ अबाउट 32 किलोमीटर्स। देन आप आ जाओ इधर, आपका जो लक्षद्वीप का जो एरिया है ना, ये आइलैंड तो है और बहुत छोटा आइलैंड है, 32 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है बस, लेकिन ये फ्लोरा और फौना के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें एक आइलैंड है विच कॉल्ड दी पिट्टी आइलैंड। ये जो पिट्टी आइलैंड है ये इनहैबिटेंट है, यहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, और ये बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, इंडिया की बर्ड सेंचुरी ये आइलैंड है। देन आप अगर अपने राइट हैंड साइड में देखो तो बे ऑफ बंगाल के पास आप देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आप ये एरिया कंपेयर करो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का, तो आपको दिखेगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बड़ा आइलैंड है कंपेयर टू दैट ऑफ दी लक्षद्वीप। और अगेन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देखो ये कंसिडर किया जाता है कि ये आपके एलिवेटेड पार्ट्स हैं ऑफ दी सबमर्ज्ड माउंटेन्स, मतलब जो समुंदर है, जो ओशन है आपका, उसके अंदर माउंटेन्स सबमर्ज हो गए हैं, और उनका जो ऊपर वाला पोर्शन है वही आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बना रहा है। अगेन आपका ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इट इज़ यू कैन से दी आइलैंड विच आर वेरी मच गुड विद फ्लोरा एंड फोना, मतलब इनका जो फ्लोरा एंड फोना मीन्स आपका vegetation or the related to the tree or the plants, and fauna is related with the animals। तो यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना है दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल फ्लरिश्ड है और अच्छा खासा है। देन उसके बाद आपका ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये आप देख सकते हो, आपके अगर आप नीचे देखोगे ग्लोब में देखोगे तो यहाँ पर ये इक्वेटर से नज़दीक है ना ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो आपके जो यहाँ का जो टेम्परेचर है या इनका यहाँ का जो वेदर है वो कैसा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेदर होता है। इक्वेटोरियल रीजन में ये आते हैं और इनके यहाँ पर जो आप कह सकते हो इनकी वेजिटेशन जो है वो बहुत वेल्दी वेजिटेशन है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर as well as this class also. For your question answers, the answers will be provided in your respective WhatsApp class group. For next chapter we will going to catch up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.